आज हम बनाएंगे रोमडो डक्का हेड्रेन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो रोमडो डक्का हेड्रेन बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे। उसके लिए हम 6 इंच की लाइन खींचेंगे। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, मैं पेन से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लियर दिखे, और आप लोग पेंसिल थोड़ी लाइट चलाइएगा। जिसका मिड पॉइंट 3 इंच होगा, जहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे। अब 5.4 इंच की लाइन खींचेंगे जिसका मिड पॉइंट 2.7 इंच का होगा। अब 20 डिग्री का पॉइंट बनाएंगे दोनों तरफ। ट्वेंटी डिग्री। इधर भी 20 डिग्री पर पॉइंट रखेंगे। ट्वेंटी डिग्री। अब दोनों पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे 2 इंच की, जिसका मिड पॉइंट 1 इंच का होगा। ये हमारी एक्सिस बन गई। अब हम एक्सिस के नाम लिखेंगे। प्लस का A1, माइनस का A3, प्लस का A2, माइनस का A1, प्लस का A3, माइनस का A2। ये हमारी कंप्लीट एक्सिस बन गई है। अब हम प्लस के A1 पॉइंट से माइनस के A2 पॉइंट में लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे। अब प्लस के A1 से प्लस के A2 से लाइन खींचेंगे डॉटेड। अब प्लस के A2 से और माइनस के A1 से लाइन खींचेंगे डॉटेड। अब माइनस A1 और माइनस के A2 से लाइन खींचेंगे डॉटेड। अब प्लस के A1 से और प्लस के A3 से को मिलाएंगे डॉटेड लाइन में।
अब प्लस के A1 को माइनस के A3 से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। अब माइनस के A3 को माइनस के A1 से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। अब माइनस A1 को प्लस के A3 से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे जितनी भी डॉटेड लाइनें हमने ड्रॉ की हैं, जैसे कि प्लस का A1 और माइनस का A2 का मिड पॉइंट निकालेंगे। 1.8 इंच की टोटल लाइन है तो इसका मिड पॉइंट 0.9 इंच हो जाएगा। वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0.9 इंच पर। अब माइनस का A1 और प्लस के A2 डॉटेड वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये भी लाइन 1.8 इंच की है तो इसका मिड पॉइंट भी 0.9 इंच होगा, तो 0.9 इंच पर पॉइंट लगा देंगे। अब प्लस के A3 और प्लस के A1 का मिड पॉइंट निकालेंगे। थ्री 3.4 इंच की लाइन है तो इसका मिड पॉइंट 1.7 इंच होगा। 1.7 इंच पे पॉइंट लगा देंगे। वन पॉइंट सेवन। अब माइनस के A3 और माइनस के A1 वाली डॉटेड लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये भी लाइन 3.4 इंच की होगी तो इसका मिड पॉइंट भी 1.7 इंच का होगा, तो 1.7 इंच पर पॉइंट लगा देंगे। अब प्लस के A1 और माइनस के A3 का मिड पॉइंट निकालेंगे। टोटल लाइन 2.8 इंच की है तो इसका मिड पॉइंट 1.4 इंच पर होगा, तो 1.4 इंच पर पॉइंट लगा देंगे। अब प्लस के A3 और माइनस A1 का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये भी 2.8 इंच का होगी लाइन, तो जिसका मिड पॉइंट भी 1.4 इंच पर लगाएंगे, तो 1.4 इंच पर पॉइंट लगा देंगे। अब हम माइनस के A1 और माइनस के A2 का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये टोटल लाइन 3.6 इंच की है तो इसका मिड पॉइंट 1.8 इंच का होगा, तो 1.8 पर हम पॉइंट लगा देंगे। अब प्लस के A1 और प्लस के A2 का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये भी लाइन 3.6 इंच की होगी तो 1.8 इंच पर पॉइंट लगा देंगे।
ये हमने सारे डॉटेड लाइन के मिड पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे -a2 के, और +a2 वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन ऊपर के जो पॉइंट लगाए हैं वहाँ पे खींचेंगे। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब -k2 और +k2 वाली लाइन के परपेंडिकुलर नीचे वाले पॉइंट्स पर लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। इसी तरह नीचे वाले पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब हम साइड वाले पॉइंट्स पे लाइन खींचेंगे, +k3 और -k3 वाली लाइन। साइड में जो हमने दो दो पॉइंट्स बनाए वहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। डॉटेड लाइन खींचेंगे।
इसी तरह दूसरे साइड वाले पॉइंट्स पे भी लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस बन गई हैं। अब हम पॉइंट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ऊपर नीचे चलता है, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर, फिर चौथा पॉइंट। इसी तरह नीचे भी पॉइंट्स लगाएंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये लास्ट चौथा पॉइंट। ये हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम लाइन खींचेंगे। मैं ब्लैक स्केच से खींच रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से डार्क लाइन खींचिएगा। तो सबसे पहले मैं मिलाऊंगा प्लस के A2 वाले पॉइंट को इस पॉइंट से, फिर प्लस के A2 पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मैं मिलाऊंगा। अब माइनस के A3 वाले पॉइंट्स को मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा। फिर माइनस के A3 वाले पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा। अब प्लस के A2 वाले पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा। ये सारी लाइनें डार्क रहेंगी। मैं इसके से इसलिए बना रहा हूँ। अब मैं फिर से प्लस के A2 पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा। अब प्लस के A3 वाले पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा। प्लस के A3 वाले पॉइंट को अब इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब प्लस के A1 वाले पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब प्लस के A1 वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे।
अब प्लस के वन पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। माइनस के A3 को इस पॉइंट से मिलाएंगे। माइनस के A2 को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फिर माइनस के A2 को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब प्लस के A3 को इस पॉइंट से मिलाएंगे। प्लस के A1 को इस पॉइंट से मिलाएंगे। माइनस के A3 वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। माइनस के A1 को इस पॉइंट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। माइनस के A2 पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। प्लस के A3 को इस पॉइंट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। अब माइनस के A1 पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। माइनस के A1 पॉइंट को अब इस पॉइंट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। ये सब आपको पेंसिल से डार्क में बनाना है, डॉटेड में डार्क ड्रॉ करनी है पेंसिल, ये सब आप लोगों को। अब माइनस के A1 पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब माइनस के A1 पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। ये हमारा रोमडो डेकाहेड्रन बन गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 1 2 3 4 5 6 फुल के ये 6 हो गए। फिर अब डॉटेड वाले गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल 12 साइडें हो गई। रोमडो डेकाहेड्रन में 12 साइडें होती हैं टोटल। अब हम इनके इंडिसेस लिखेंगे। सबसे पहले हम फुल लाइन वालों के इंडिसेस लिखेंगे।
अब हम डॉटेड वाले लाइन के लिखेंगे इंडिसेस। ये हमारे राउंडोडेका 100 की इंडिसेस हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।